नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग में सरकार ने 15% वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प दे दिया है। वित्त विभाग के अफसरों ने टाल मटोल से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फाइल को नोटिंग ओवर रूल करते हुए ये आदेश दिए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए 2.25 और 2.59 के बाद अब 15% वेतन वृद्धि का विकल्प भी 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। शर्त यह होगी कि 15% वेतन वृद्धि में एरियर नहीं मिलेगा। 15% बढ़ोतरी के विकल्प में 1 जनवरी 2016 को नॉशनल आधार पर डीए 113% माना जाएगा। इसी आधार पर सैलरी की गणना होगी और अतिरिक्त मुख्य सचिव की वित्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यदि इस गणना से जूनियर कर्मचारियों की सैलरी सीनियर से ज़्यादा हो जाती है तो सीनियर को भी उतनी ही फिक्स होगी। यह स्टेटअप का प्रावधान पहले 3 जनवरी को जारी पे रिवीजन रूल में भी था। अगली खबर है, हिमाचल में 2 घंटे की हड़ताल से बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाएं। हिमाचल में डॉक्टरों की 2 घंटे की हड़ताल की वजह से गुरुवार को स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर सुबह 11:30 बजे तक मरीज ओपीडी के बाहर डॉक्टरों का इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आए क्योंकि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन के लाभ न मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी है। हिमाचल सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को 1/1/2016 से छठे वेतनमान के लाभ देने की घोषणा कर रखी है। प्रदेश में 1978 से ही पंजाब पे स्केल को लागू किया जा रहा है। इसीलिए मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान के लाभ के लिए अड़ गए हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री से बार बार मिलने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यदि 7 दिनों में अगर उनकी मांगों पर सरकार की ओर से गौर नहीं किया जाता तो फिर संघ आगामी रणनीति तैयार करेगा। अगली खबर है, ग्रेट खली भाजपा में शामिल। दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली के भाजपा में शामिल होने से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। भाजपा ने इससे न केवल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले वहां कांग्रेस को झटका देने का प्रयास किया है, बल्कि इस घटना से आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लक्षित किए गए हैं। खली हिमाचल भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली में भाजपा ज्वाइन करने के बाद अपने गृह क्षेत्र शिलाई से विधानसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। जिला सिरमौर की तहसील शिलाई की नैनीधार पंचायत के निवासी WWE के पूर्व स्टार दिलीप सिंह को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए तो इससे प्रदेश में खूब सियासी हलचल रही। अगली खबर है, फर्जी आईजी रैकेट में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मिलीभगत। हिमाचल के कारोबारियों से करोड़ों की अवैध वसूली के मामले में सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इसमें हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। एक पीएसओ की भी शामिल होने की सूचना है। एसआईटी ने हरियाणा सरकार के 2 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कांस्टेबल रविंद्र और दूसरा जेल वार्डन जसवीर है। यह फर्जी आईजी विनय अग्रवाल के साथ वर्दी में हथियारों के साथ रहते थे। इस गिरोह में और भी बड़े लोगों के शामिल होने की सूचना है। जल्द ही वरिष्ठ अधिकारी और अन्य अधिकारियों की भी इस मामले में गिरफ्तारियां होंगी। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा है कि जो भी उद्योगपति या अन्य इस गिरोह के शिकार हुए हैं वे मोबाइल नंबर 9818153766 पर पुलिस के साथ संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत मुलाकातों के माध्यम से वे लोग अपनी बात साझा कर सकते हैं। अगली खबर है, सवारी बने परिवार ने हाईवे पर टैक्सी चालक से मारपीट कर लूटा सामान। कालका शिमला NH5 पर सवारियों ने टैक्सी चालक से मारपीट कर सामान लूट लिया। यह मामला चक्की मोड़ के समीप हुआ। सवारियों ने पहले टैक्सी चालक से मारपीट की, फिर गाड़ी समेत कागजात और 8,000 रुपए लूट लिए। टैक्सी चालक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। टैक्सी चालक देसराज निवासी बरमाणा बिलासपुर ने पुलिस को बताया कि वह गुरुवार देर रात देवघाट से टैक्सी में सवारियां लेकर सूरजपुर के लिए चला था। इसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। इस दौरान सवारियों के बोलने पर सनवारा में एक ढाबे पर भी वे लोग रुके। इसके बाद थोड़ी दूरी पर सवारी ने गाड़ी को तबीयत खराब होने पर रुकवाया। ऐसा रास्ते में वे 2-3 बार कर चुके थे। चक्की मोड़ के समीप सवारी के बोलने पर गाड़ी रोकी तो किसी एक ने दुपट्टा उसके गले में डालकर पीछे से उस पर वार किया। इस दौरान महिला ने उसके सिर पर कांच की बोतल से वार किया और उसकी मारपीट भी शुरू कर दी। इन लोगों ने उसकी जेब से करीब 8,000 रुपए, एक पर्स, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जरूरी कागजात और मोबाइल छीनकर गाड़ी चंडीगढ़ की तरफ
लेकर भाग गए। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। हिमाचल में 6 संक्रमितों की मौत और 547 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 6 और कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो गई। इसमें जिला शिमला के 2 जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में एक एक संक्रमित ने दम तोड़ा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा अब 4,344 पहुंच गया है। गुरुवार को 7,375 सैंपलिंग हुई, जिसमें 547 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 618 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में अब 4,344 कोरोना सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली खबर है इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का मौका। भारतीय तट रक्षक बल के सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान में इंजन ड्राइवर, सारंग लश्कर, स्टोर कीपर ग्रेड 2, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, फायर आईसीई फिटर व स्प्रे पेंटर समेत कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बड़ी संख्या में आवेदन होने पर लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक योग्यता के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष व 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंड के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।